नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जो वर्तमान में कार्य का पूर्ण रूप होना व्यक्त करते हैं। मतलब इनसे प्रकट होता है कि कोई कार्य पूर्ण हो गया है वर्तमान में। उन वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः आप हिंदी में पहचान पढ़ चुके हैं, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सहायक क्रिया हैज या हैव होती है। एक वचन के साथ हैज लगाते हैं, बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर इसका रहता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस मैन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैंने यह कार्य कर लिया है। कर लिया है का मतलब मैं अभी ये कार्य कर चुका हूँ, इसका मतलब ये है। तो मैंने की आई होती है, आई एज ए प्लूरल यूज होता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी हैव। करना की डू होती है, थर्ड फॉर्म डन आएगा। यह कि दिस कार्य की वर्क होता है तो आई हैव डन दिस वर्क। इसके अलावा भी कई स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, हिंदी पहचान तो होती है या है, ई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो सकता है। टेंस में सेंस का यूज होना बहुत आवश्यक, सेंस का ज्ञान होना आपको बहुत आवश्यक है। आपको टेंस को देख करके सेंस पर जाना पड़ेगा। जब तक आप सेंस नहीं समझेंगे तब तक सही से टेंस नहीं समझ सकते हैं। जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो एवं अभी भी जारी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ अगर समय दिया गया है तो निश्चित समय के साथ सिंस और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं उसे 3 वर्ष से जानता हूँ, तो आपको लग रहा होगा लास्ट में लगा है, ता हूँ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ता हूँ तो ता है, ती है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हो गया? लेकिन इसमें सेंस देखिए आप क्या कह रहा है। सेंस ये कह रहा है मैं उसे 3 वर्ष से जानता हूँ। पास्ट में कोई कार्य मतलब जानने का जो काम था अभी से थोड़ी जानता हूँ। या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है रेगुलर वर्क। जो हैबिचुअल वर्क हो, रेगुलर वर्क हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन इसमें बता रहा है कि मैं उसे 3 सालें हो गई हैं जानते हुए, तो 3 सालें बीत चुकी हैं। जब कोई कार्य बीत चुका है 3 साल से और अब भी प्रेजेंट में है तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो ता है, ती से नहीं मतलब है, सेंस पर जाना जरूरी है। मैं उसे 3 वर्ष से जानता हूँ। मैं की आई के साथ एज ए प्लूरल वर्ब यूज होता है, हैव आएगा। जानना की नो होती है, लेकिन हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो नॉन। उसे की हिम। अब 3 वर्ष एक अनिश्चित समय है तो अनिश्चित समय के साथ हम फॉर लगाते हैं। 3 ईयर्स 3 वर्ष, तो आई हैव नॉन हिम फॉर 3 ईयर्स। जैसे मैं उसे 4 वर्षों से जानता हूँ तो आई हैव नॉन हिम फॉर 4 ईयर्स। ऐसे भी जो भी सेंटेंस जो ये बताएं कि कार्य पास्ट टेंस में शुरू हुआ और अब भी हो रहा है, अब भी वर्तमान में है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर वाक्य में एट ऑलरेडी ये शब्द हैं, एट ऑलरेडी सेवरल टाइम्स रिसेंटली ईवर जस्ट, ये टी थोड़ा छुपा हुआ है, JUST लिखा हुआ है, आदि शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ये शब्द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, राम अभी अभी आया है, तो आने का जो काम है वो प्रेजेंट में अभी अभी हुआ है। कोई काम अभी हाल में ही हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं, और अगर कार्य को कुछ समय बीत गया है तो पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। लेकिन कार्य अभी अभी हुआ है, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। तो अभी अभी की जस्ट होती है, राम सब्जेक्ट है तो राम, एक वचन है हैज, अभी अभी की जस्ट, आना की कम, तो राम है जस्ट कम आएगा। आगे देखिए,
मैं पहले ही आगरा घूम चुका हूँ। तो पहले ही की अंग्रेजी होती है ऑलरेडी, तो मैं आई लगेगा, आई एज ए प्लूरल यूज होता है तो हैव। ऑलरेडी का यूज या तो वाक्य के लास्ट में होता है या हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। ALREADY, ऑलरेडी घूमना की विजिट होती है, थर्ड फॉर्म विजिटेड होगी आगरा। अगला रूल है, यदि कोई किसी स्थान पर जाकर अगर वापस आ चुका है तो वाक्य निम्न तरीके से बनाते हैं। जैसे मैं कहूँ, इसका फॉर्मेट रहता है सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, फिर बीन आता है, गोन नहीं आता, फिर टू आता है, फिर उसके बाद जो प्लेस होता है वो आता है। जैसे मैं कानपुर जा चुका हूँ, इसका मतलब है मैं कानपुर में रह नहीं रहा हूँ, मैं कानपुर से वापस आ चुका हूँ, मैं कानपुर घूम चुका हूँ। मैं कानपुर जा चुका हूँ का मतलब इस सेंस ये बता रहा है कि अभी मैं कानपुर में नहीं हूँ, मैं कानपुर में घूम चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। तो फिर गॉन नहीं लगाते हैं, बीन का यूज करते हैं। आई हैव बीन टू कानपुर। और अगर गॉन लगा देंगे तो इसका मतलब है कि मैं कानपुर जा चुका हूँ, मतलब मैं कानपुर में ही हूँ। जाने का मतलब कानपुर जा चुका हूँ, अब कानपुर से वापस नहीं आया हूँ। और अगर ये सेंस हो कि मैं कानपुर से वापस आ गया हूँ, कानपुर जा चुका हूँ, अगर कोई पर्सनल यूज ये करे कि मैं कानपुर जा चुका हूँ, मैं पहले कानपुर जा चुका हूँ, तो बीन का यूज करते हैं। अगर सेंस केवल ये हो कि मैं कानपुर जा चुका हूँ, अभी भी कानपुर में हूँ, तो गॉन आएगा। आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस केवल हैज ऑब्लिक हैव के बाद नॉट आएगा, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहेगा। सेंटेंस देख लीजिए, मैं यह पाठ नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो मैं की आई के साथ हैव आएगा, नॉट टीच की थर्ड फॉर्म टॉट दिस लेसन। अगला सेंटेंस वह अभी तक नहीं आया है, अभी तक की एट स्पेलिंग होती है, भी एक वचन है, हैज आएगा, ये हैज़ नॉट, आना की कम, एट। ये 5 सेंटेंस होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आपको करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना होमवर्क करें। मैं देख रहा हूँ बहुत ही कम बच्चे होमवर्क करके दिखा रहे हैं, कभी कभी कर देते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। ये जो आपके ही लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है, ऑनलाइन स्टडी शुरू की गई कि आपको लाभ मिल सके, और आप ही लाभ नहीं उठाएंगे तो इस स्टडी का क्या फ़ायदा रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप देखा करें और अपना होमवर्क